हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मिराकल कोचिंग सेंटर में। आज पढ़ना है हाइट एंड डिस्टेंस। कल हम आपको बताए थे इसका इंट्रोडक्शन। आज जो है 9.1 का सवाल को देखना है। ठीक, तो चलिए एक नंबर से हम एनसीईआरटी के सवाल को सॉल्व करेंगे। एक में देखिए आपको क्या बोला है सवाल में। एक में बोला है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई का था आपको ज्ञात करने के लिए। तो पहले फिगर बनाना है। तो देखिए आपको क्या कहा है, सर्कस का एक कलाकार कितना मीटर 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ना चाहता थी। पहले जो है ये लंबाई हो गया। ठीक, 20 मीटर लंबी डोर पर वो क्या करता है, चढ़ना चाहता। ठीक, ये मान लिए ये 20 मीटर जो है लंबी डोर है जिसपे ये चढ़ना चाहता है। इसका फिगर आपको बनाया हुआ ये 20 मीटर है। ठीक, ये ए बी सी ये आपको 90 डिग्री का कोण है। ये आपको यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है ये आपको 30 डिग्री का कोण है। ठीक, तब बोला है आपको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ये जो खंभे की ऊंचाई है ए बी ये कहता है आपको ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो ये आपको ए बी खंभे की ऊंचाई है। ठीक, ए बी खंभे की ऊंचाई है और आपको ए सी एसी जो है रस्सी की लंबाई है जो कितना है 20 मीटर। ठीक, ज्ञात करना है आपको क्या चीज, ज्ञात करना है ए बी खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, ए बी खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक, आपको कोण इसमें दिया गया था, कोण भी दिया हुआ है ए सी बी कोण है आपको 30 डिग्री। ठीक, तो देखिए आपको इसमें ये कोण दिया गया है, ये कोण दिया गया है तो इसके सामने का भुजा ये क्या हो जाएगा आपको लंब हो जाएगा। तो इसमें देखिए ये कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। कल हम बताए थे यदि आपको सवाल में यदि लंब और कर्ण के बारे में बोला जाए तब बताए थे आपको साइन थीटा यूज करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लगेगा, साइन थीटा लगाइए। साइन कितना डिग्री, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी भुजा बटे ए सी भुजा। तो आपको देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको 1/2 होता है। ए बी का वैल्यू दिया है, नहीं दिया है तो ए बी लिख दीजिए। ए सी आपको कितना है 20 मीटर, 20 मीटर हो गया ए बी। इसको कोनों कोनी गुना करा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपको, इसको कराइएगा तो 2 ए बी बराबर 20 मीटर। इधर गुना में उस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपको, ए बी बराबर 20 मीटर बटा 2, 10 दूना 20, यानी ए बी कितना हो जाएगा, ए बी आपको 10 मीटर हो गया। ए बी कितना हो गया 10 मीटर। तो ये आपको खंभे की ऊंचाई कितना हो गया, अतः खंभे की ऊंचाई ए बी बराबर 10 मीटर। ठीक, तो इस तरह से इस सवाल को बनाना है।
अब देखिए 2 नंबर में बोला है आपको आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तब कहता है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो देखिए 1 का सवाल समझ गए होंगे। अब 2 का देखिए। 2 का पहले फिगर बनाना है। 2 का पहले फिगर बनाना है। देखिए कहता आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता। पहले तो पेड़ बनाना है। ठीक, पहले पेड़ बनाना है। मान लिए ये पेड़ था। ठीक, ये एक पेड़ था जो क्या हुआ आंधी आने से ये बीच से टूट जाता और जमीन से इस प्रकार मुड़ जाता है कि ये जो है जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने लगता। ठीक, कहता आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये जो टूटता है पेड़ का शिखर, वो जमीन को छूने लगता और जमीन के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता। तब कहता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको दिया हुआ है 8 मीटर। ये दिया गया है 8 मीटर। तब कहता पेड़ की, ये पेड़ जो है मान लिए ये ए बी एक पेड़ था। ठीक, ये ए बी पेड़ था। ये इसका टूटा हुआ भाग है, ये सी और डी इसका टूटा हुआ भाग है। तब कहता आपको ये ए बी पूरा पेड़ जो है इसका आपको ऊंचाई ज्ञात करने के लिए ये आपको 90 डिग्री होता। ठीक, तो देखिए इसको हल करते हैं। 2 का है ए बी एक पेड़ की लंबाई है। ए बी एक पेड़ की लंबाई है। ठीक, उसके बाद सी डी पेड़ का टूटा हुआ भाग है जो जमीन के साथ कितना डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, ये सीडी जो है सीडी ये पेड़ का टूटा हुआ भाग है जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, तब आपको दिया हुआ है पेड़ की पाद बिंदु बी से, पेड़ के पाद बिंदु बी से पेड़ के टूटे हुए शिखर तक की लंबाई आपको दिया गया है कितना 8 मीटर। ठीक, तब बोला है आपको क्या ज्ञात करने के लिए पेड़ की ऊंचाई। तो ज्ञात करना है पेड़ ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपको ये BC है प्लस ये CD टूटा हुआ भाग CD, इसको आपको ज्ञात करना है। पेड़ ये जो है आपको इसको ज्ञात करना। ठीक, तो ज्ञात करना है पेड़ AB की ऊंचाई, इसको ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ज्ञात करते हैं। तो ये देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, इसके सामने का भुजा ये हो जाएगा लंब। आपको यहाँ क्या दिया गया है आधार। यदि आधार बटे हम बताए थे आपको, यदि आपको दिया रहता है लंब और आधार,
जब लंब और आधार का बात किया जाता है तो हम बताए थे आपको टेन थीटा या कोट थीटा का यूज करने के लिए। ठीक, बताए थे जब लंब और आधार के बारे में बोले सवाल में तब टेन थीटा या कोट थीटा का यूज करना है। तो देखिए इसमें टेन थीटा लगाते हैं तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये भुजा बीसी भुजा बटे बीडी भुजा, बीसी भुजा बटे बीडी भुजा। आपको देखिए टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। बीसी का वैल्यू दिया है, बीसी नहीं दिया हुआ है तो ये बीसी हो जाएगा। बीडी का वैल्यू कितना है, बीडी आपको 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, इसको कोना कोनी गुना कराइएगा तो ये क्या हो जाएगा आपको √3 BC, 1 गुना 8 कराइएगा तो ये 8 मीटर। तो इधर ये गुना में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो BC बराबर क्या हो जाएगा आपको 8/√3, 8/√3। ये आपको BC चले आया, ये आपको BC चले आया। अब क्या करना है आपको, ये ज्ञात करना है। ठीक, इसको ज्ञात करना है तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये आपको दिया गया है, इसको ज्ञात कीजिए। तो क्या यूज करना है, ये आपको आधार दिया गया है, कर्ण ज्ञात करना है तो cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपको BD भुजा बटे CD भुजा। तो ये क्या हो जाएगा आपको cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। BD, ये BD का वैल्यू कितना है 8 मीटर और CD नहीं दिया हुआ है तो CD ये क्या हो जाएगा आपको कोना कोनी गुना कराइएगा तो ये √3 CD बराबर इसको गुना कराइएगा तो 8 दूना 16 मीटर। CD बराबर क्या हो जाएगा आपको, CD बराबर इधर ये गुना में उस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा तो 16 मीटर बटे √3 हो जाएगा, 16/√3 हो जाएगा। अब देखिए आपको बोला था क्या, पेड़ ये AB की लंबाई ज्ञात करने के लिए, पेड़ AB की लंबाई। तो ये आपको यहाँ से जो ये पेड़ टूटता है तो ये CD हम मान लिए टूटा हुआ भाग, तो ये टूटा हुआ भाग और ये दोनों भाग को जोड़ेंगे तब ये पूरा पेड़ का भाग निकल जाएगा। तो देखिए आपको AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखे हैं AB बराबर BC प्लस CD। तो ये BC प्लस CD, तो BC का वैल्यू देखे यहाँ निकाले हैं, BC का वैल्यू यहाँ पे देखिए निकाले हुए हैं। तो ऊपर हम इसको देखिए हल करते हैं। ठीक, AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर BC प्लस CD। तो ये BC का वैल्यू क्या निकला, यहाँ पे देखिए यहाँ BC का वैल्यू है 8/√3 प्लस यहाँ पे आपको CD का वैल्यू है, CD का वैल्यू कितना है 16/√3। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा तो 8 प्लस 16 यानी ये 16 और 8 24 हो जाएगा, 24 मीटर बटे √3, ये मीटर में आपको। ठीक, तो इसका देखिए हर परिमेयकरण कर दीजिए तो √3/√3 से गुना करा दीजिए तो क्या हो जाएगा आपको, ये आपको क्या हो जाएगा 24√3 मीटर और √3 गुना √3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है। तो ये कट जाएगा 3 का 3 8 तिया 24, तो ये क्या आ जाएगा आपको 8√3 मीटर। ठीक, पेड़ की ऊंचाई जो है, पेड़ की ऊंचाई AB क्या चले आया, पेड़ AB की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। ये पूरा पेड़ का ऊंचाई आपको कितना चले आया 8√3 मीटर। ठीक, ये पूरा पेड़ की ऊंचाई। तो इस तरह से इसको निकालना है, इस तरह से इसको निकालना है। अब देखिए 3 में आपको क्या बोलता है, कहता एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है।
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तब कहता है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, उसको कहता है ज्ञात करने के लिए। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक, ये समझ गए होंगे। देखिए क्या कहता है सवाल में, कहता है एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कितना फिसलन पट्टी लगाना चाहती है? 2। तो देखिए 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। ये जो है 2 फिसलन पट्टी, एक मान लिए एक बच्चा के लिए यहाँ से फिसलन पट्टी लगाता है और एक फिसलन पट्टी यहाँ से लगाता है, ठीक। ये मान लिए A B C D, एक फिसलन पट्टी जो है आपको यहाँ से ये B C D है, एक फिसलन पट्टी आपको A C D है, जिसमें आपको कहता एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। ये जो है आपको 1.5 मीटर ऊंचा है, ठीक, जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण बनाता है। ये भूमि के साथ जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक, 30 डिग्री पर झुका है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाता है। तब कहता वो एक जो है अधिक ढाल के लिए उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर का फिसलन पट्टी लगाता है, ठीक, ये 3 मीटर का फिसलन पट्टी लगाता है जो लगाना चाहती है, जो भूमि के साथ कितना 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो है भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तब कहता प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी। तब कहता आपको प्रत्येक स्थिति में ये जो फिसलन पट्टी की लंबाई है इसको आपको ज्ञात करने के लिए। तो देखिए क्या होगा, एक फिसलन पट्टी BDC है, ठीक, जिसमें BC बराबर 1.5 मीटर दिया है, ठीक, और ये जो है इसका कोण आपको कोण D ये 30 डिग्री दिया हुआ है। दूसरा फिसलन पट्टी आपको ये ACD है, जिसमें आपको ये AC दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक, और इसका कोण D दिया हुआ है आपको 60 मीटर। तब आपको कहता है ये जो है फिसलन पट्टी, ये 3 का सवाल था। तब आपको कहता है ये फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने के लिए, ठीक, ये फिसलन पट्टी की लंबाई आपको फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करे, ठीक। तब कहता फिसलन पट्टी की
लंबाई ज्ञात करने के लिए। तो देखिए ज्ञात करते हैं। आपको देखिए इसमें यहां से यहां तक की ये लंबाई आपको 1.5 मीटर दिया गया है। ठीक, ये 1.5 मीटर दिया गया, इसको ज्ञात करना है। तो ये देखिए आपको ये लंब, ये कर्ण, तो पहले साइन थीटा यूज करना है। तो साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपको, ये बीसी भुजा बटे ये बीडी भुजा, बीसी भुजा बटे बीडी भुजा, बीडी भुजा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। बीसी का वैल्यू कितना दिया है, 1.5। अब देखिए ये बीडी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो बीडी क्या हो जाएगा आपको, बीडी ये 2 गुना बीडी बराबर 2 गुना 1.5 मीटर, यानी बीडी का वैल्यू कितना निकल जाएगा आपको, 5 दूना 10 का 0 हासिल 1.1 दूना 2 1 3, यानी आपको ये कितना चले आएगा, बीडी 3 मीटर। ठीक, ये बीडी फिसलन पट्टी जो है इसका आपको लंबाई 3 मीटर चले आएगा। अब देखिए इसकी लंबाई निकालना, इसका लंबाई को निकालना है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपको, ये एसी भुजा बटे आपको क्या हो जाएगा, एडी भुजा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। एसी का वैल्यू देखिए, एसी का वैल्यू आपको यहां से यहां तक का वैल्यू 3 मीटर दिया गया है। ठीक, ये आपको कितना है, 3 मीटर दिल है। ठीक, ये वैल्यू नहीं दिया हुआ, एडी नहीं दिया हुआ, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइएगा कोना कोनी गुना, तो ये क्या आ जाएगा आपको, √3AD, ये 3 गुना 6 मीटर, 6 मीटर। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, इधर गुना में उसट जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा आपको, 6 मीटर बट्टा √3। अब इसको हर परिमेयकरण कर दीजिए। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा, एडी बराबर 6 मीटर बटे √3, इसका हर परिमेयकरण कीजिएगा तो √3 बटे √3 से गुना करना है। तो एडी बराबर क्या हो जाएगा आपको, 6√3 मीटर बटे √3 गुना √3 कीजिएगा, 3 हो जाएगा, 3 का 3, 3 गुना 6। तो एडी का कितना मान चले आएगा, एडी फिसलन पट्टी का मान 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। ये 2√3 मीटर दूसरे फिसलन पट्टी का मान चले आया। ठीक, तो पहला फिसलन पट्टी कितना चले आया, पहला 3 मीटर, यहाँ है पहला 3 मीटर, और दूसरा कितना चले आया आपको, 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। अब देखिए 4 में क्या कहता है आपको, 4 में क्या कहता है, देखिए कहता भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तब कहता मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई कहता ज्ञात करने के लिए 4 में। ठीक, देखिए 4 का, पहले तो फिगर बनाना है 4 का। 4 में देखिए कहता भूमि के एक बिंदु से, मान लिए भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। ठीक, ये मान लिए यहाँ पे एक मीनार है। ठीक, ये एक मीनार है जो भूमि के पाद बिंदु से ये 30 मीटर दूरी है। मान लिए यहाँ से ये जो है 30 मीटर दूरी पे है, 30 मीटर दूरी पे है। तब कहता मीनार के शिखर का, ये मीनार है, तब कहता मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। ठीक, ये आपको मीनार हो गया।
मीनार, ये हो गया आपको भूमि। ठीक, ये भूमि हो गया। कहता था भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, तब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपको कितना 30 डिग्री बनता है। तब कहता है मीनार की ये ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, मान लिए ये ए बी एक मीनार है। ठीक, ये आपको BC भूमि की दूरी है। ठीक, सी बिंदु से ये मीनार जो है इतना दूरी पे। तो देखिए माना AB मीनार की लंबाई है। ठीक, AB मीनार की लंबाई है, जिसके शिखर से भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, ये 4 नंबर का सवाल है, कौन बनता है। उसके बाद 30 डिग्री का कौन बनता है और भूमि के बिंदु C से मीनार के पाद बिंदु की दूरी 30 मीटर है। ठीक, ये आपको 30 मीटर दिया गया। तब बोला आपको भूमि AB की लंबाई को ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसकी लंबाई को ज्ञात करते हैं। इसकी लंबाई को ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए आपको ये जो है BC भुजा देल है, इसके सामने का भुजा ये लंब बोला है आपको ये ज्ञात करने के लिए। तो हम बताए थे ये लंब है, ये आधार है। तो लंब और आधार की बात जब करें तो क्या यूज करते हैं, टेन थीटा। तो इसमें क्या लगाना है, टेन थीटा। ठीक, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB भुजा बट्टे BC भुजा, AB भुजा बट्टे BC भुजा। तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3। AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो AB लिख दीजिए। BC कितना है, BC आपको 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपको इसको कोना कोनी गुना करना है। तो ये √3 AB बराबर क्या हो जाएगा 30 मीटर। इधर ये गुना में उस साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा ये आपको AB बराबर 30 मीटर बट्टे √3। ठीक, इसका हर परिमेयकरण कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपको √3 बट्टा √3। ठीक, तो ये AB बराबर क्या हो जाएगा आपको, AB बराबर 30√3 मीटर। और √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 3 इससे काट दीजिए, 3 का 3, 10 तिया 30। तो AB बराबर कितना हो जाएगा आपको 10√3 मीटर। अतः मीनार AB की लंबाई बराबर 10√3 मीटर। ठीक, ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये 4 नंबर के सवाल को बनाना है। अब देखिए 5 में क्या कहता है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी और अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई का ज्ञात करनी थी। एक पतंग जो है आप देखे होंगे, पतंग जब उड़ता है तो आदमी जो है रहता है यहाँ, आदमी यहाँ रहता है, लेकिन पतंग क्या होता है तिरछा उड़ता है। ठीक, वहाँ उड़ता है
ठीक। यहाँ से कोई आदमी उड़ाता है तो पतंग ऐसे उड़ता है, ठीक। तो वो पतंग आपको उड़ता है, उसी का आपको वैल्यू देखिए। आपको यहाँ बोला है भूमि से जो है 60 मीटर की, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ा, ठीक। मान लिया ये जो है ये भूमि है, यहाँ से आपको 60 मीटर की ऊंचाई पे, ये आपको 60 मीटर की उड़ा, ये 60 मीटर जो है भूमि से ऊंचा है, ठीक। 60 मीटर ऊंचा है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि से बांध, यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है, यहाँ पे एक मान लिए पतंग उड़ रहा है, ठीक। यहाँ पे एक जो है पतंग उड़ रहा है, जिसकी रस्सी जो है ये रस्सी यहाँ इसको पूरा तान करके बांध दिया गया, ठीक। इसको पूरा तान करके बांध दिया गया, ठीक। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक। तब कहता पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, ये जो है भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है, 60 डिग्री है, ठीक। तब कहता यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तब कहता ये डोरी की लंबाई को ज्ञात करने के लिए डोरी, मान लिए ये जो है ए बिंदु पे कोई पतंग उड़ रहा है, ये बी जो है भूमि है, ठीक। यहाँ से कोई आदमी पतंग को क्या कर रहा है, उड़ा रहा है, यहाँ से पतंग को कोई आदमी उड़ा रहा है। तो देखिए ये सवाल आपको 5 नंबर का था, ये 5 नंबर का सवाल है। तो आपको ये 5 में ये ए बिंदु ए पर कहता बिंदु ए पर एक जो है पतंग उड़ रहा है, तो पतंग, ये बिंदु ए पर एक पतंग है, ठीक। जो सी बिंदु से कोई आदमी बिंदु सी से उड़ा रहा है, ठीक। यहाँ से उड़ा रहा है, जो यहाँ पे इसका ये पतंग जो है ए बी की पतंग ए बी की ऊंचाई आपको 60 मीटर दिया हुआ है, ठीक। और ये जो है भूमि के साथ 60 डिग्री का, भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये भूमि के साथ कितना डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बनाता है। आपको क्या बोला आपको ये AC की लंबाई ज्ञात करने के लिए। तो आपको देखिए ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, ये लंब हो गया, ये कर्ण। तो लंब, यदि लंब और कर्ण के बारे में बोलता है तो साइन थीटा यूज करते हैं, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी भुजा बटे AC भुजा। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। ए बी कितना है आपको दिया हुआ 60 मीटर, ये आपको 60 मीटर दिया हुआ, AC नहीं दिया हुआ, तो ये AC हो जाएगा। इसको कोना कोनी गुना करा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, √3 AC बराबर ये क्या हो जाएगा, 60 गुना 120 मीटर, 120 मीटर। इधर गुना में उस साइड भेज दीजिए, क्या हो जाएगा आपको, ये भागा हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 120 मीटर बट्टे √3। इसको हर का परिमेयकरण कीजिए, AC बराबर क्या हो जाएगा, 120 मीटर बट्टे √3 बट्टे √3 से गुना कराना। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, AC बराबर 120 √3, ये √3 गुना √3 3 हो जाएगा। इसको काटिए, 3 का 3, 40 तिया 120। तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपको 40 √3 मीटर। ये कितना चले आया आपको, ये आपको 40 √3 मीटर चले आया, ये 40
3 मीटर चले आया। तो बोला था आपको क्या ज्ञात करने के लिए, डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई बोला था। ठीक, ऐसी आपको क्या था, पतंग की डोरी की लंबाई। तो ये आपको पतंग की डोरी की लंबाई ऐसी 40√3 मीटर निकल गया। ठीक, अब आपको 6 में बोल रहा है, 6 नंबर के सवाल में 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तब कहता बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया, उसको कहता है ज्ञात करने के लिए। तो देखिए पहले हम फिगर बनाते हैं, ठीक, तो यहाँ मान लिए यहाँ पे एक लड़का खड़ा है। ठीक, यहाँ एक लड़का खड़ा है। ठीक, यहाँ एक लड़का खड़ा है। ठीक, यहाँ जो है यहाँ एक भवन है। ये यहाँ पे लड़का है। ये लड़का की लंबाई हो गया, ये लड़का की लंबाई हो गया। ठीक, ये क्या करता है, ये पहले जो है यहाँ से चलता है। ठीक, तब फिर जो है थोड़ा देर के बाद ये यहाँ आता है। ठीक, चल करके यहाँ आता है। ठीक, तब क्या होता है, ये लड़का की लंबाई आपको दिया गया है 1.5 मीटर, ये लड़का की लंबाई है। और ये जो है भवन 30 मीटर ऊंचा भवन है। ये कितना है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। भवन की पूरी ऊंचाई आपको 30 मीटर दिया गया है। ठीक, ये 30 मीटर है। और यहाँ पे ये आपको कितना है, ये आपको 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या हो जाएगा आपको 28.5 मीटर। ये इसको मान लीजिए ए, ये हो गया आपको बी, इसको सी, ये डी, ई, ये भुजा आपको एफ हो गया। ठीक, ये एफ हो गया। आपको बोला क्या निकालने के लिए, ये जो है लड़का कितना दूरी यहाँ से जो है चल करके गया है, ये चल करके यहाँ आया है, वो बोलता है आपको निकालने के लिए। ठीक, तो पहले जो है 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक, भवन के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पहले 30 डिग्री बनता है, यहाँ 30 डिग्री बनता है। ये जब चल करके जाता है तो कितना हो जाता है 60 डिग्री का। ठीक, तब बोला ये कितना दूरी भवन की ओर चल करके गया, ये आपको बोला है दूरी निकालने के लिए। तो ये देखिए 6 नंबर का सवाल था, क्या सब दिया गया है वो हम इसमें लिखते हैं। इसमें देखिए दिया गया है आपको CD लड़का की लंबाई है जो 1.5 मीटर लंबा है। ठीक, ये CD जो है, CD लड़का की लंबाई है जो 1.5 मीटर लंबा है। ठीक, उसके बाद आपको ये AB जो है भवन है, AB भवन की लंबाई है, AB भवन की लंबाई है जो कितना दिया गया है, जो आपको 30 मीटर लंबा है। ठीक, जो आपको कितना 30 मीटर लंबा है। ठीक, वो 30 मीटर लंबा है। तब देखिए ये यहाँ से जो है ये आपको इतना भाग तो लड़का जो है भवन को छेद लेगा। तो ये शेष दूरी आपको क्या हो जाएगा, शेष दूरी ए अब बराबर क्या हो जाएगा आपको, ये आपको AB माइनस क्या आ जाएगा BF। तो AF बराबर क्या हो जाएगा आपको, ये 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर, यानी ये क्या हो जाएगा AF इक्वल टू 28.5 मीटर। ये 28.5 मीटर ये AF की लंबाई हो जाएगा, AF की लंबाई 28.5 मीटर।
तब कहता है कि जो उसकी आंख से, ये लड़का जो है, ये लड़का की आंख से, लड़का की आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण पहले 30 डिग्री बनता है, ठीक, पहले 30 डिग्री बनता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ दूरी भवन की ओर जाने पर 60 डिग्री का कोण बनता है। 60 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। कुछ दूरी जाता है तब क्या होता है, 60 डिग्री का कोण बनता है। तब आपको बोला है इसकी ये लंबाई को ज्ञात करने के लिए। तो देखिए पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये आपको दिया गया है, ये आपको 28.5 मीटर है, 28.5 मीटर है। तो पहले आपको ये ज्ञात करना है। तो इसमें 10 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये AF भुजा बट्टे ये क्या हो जाएगा आपको EF भुजा। तो ये क्या हो जाएगा 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3। AF कितना है दिया हुआ है आपको 28.5 मीटर। EF कितना है, EF नहीं दिया हुआ है, तो EF हो जाएगा। तो इसको कोना कोनी गुना कराइएगा तो क्या हो जाएगा √3EF बराबर 28.5 मीटर। तो EF इधर गुना में उस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो EF बराबर क्या हो जाएगा, EF इक्वल टू 28.5 मीटर बट्टे √3। ये हो गया आपको EF की लंबाई, ये हो गया EF की लंबाई 28.5 बट्टे √3, ये हो गया इसकी लंबाई। अब क्या करना है 30 डिग्री, ठीक, ये पूरा लंबाई निकालना है इसका। तो देखिए पूरा लंबाई निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये AF की लंबाई या बट्टे ये क्या हो जाएगा आपको, ये क्या हो जाएगा आपको DF की लंबाई। तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। AF क्या होता है, AF आपको कितना दिया हुआ है, AF की वैल्यू 28.5 मीटर। और ये आपको DF क्या हो जाएगा, DF में आपको ये DE प्लस ये EF का वैल्यू चले आएगा, ठीक। तो ये देखिए आपको क्या हो जाएगा DE प्लस EF इक्वल टू 28.5 √3 मीटर। इसमें देखिए आपको किसका वैल्यू दिया हुआ है, EF का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, EF का वैल्यू। तो EF को उस साइड भेज दीजिए। तो DE बराबर क्या हो जाएगा 28.5 √3 मीटर माइनस EF। तो EF का वैल्यू रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा 28.5 √3 मीटर माइनस ये 28.5 बटे √3 मीटर, ठीक। इसका लघुत्तम लीजिए, इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, देखिए ये लघुत्तम DE इक्वल टू इसका लघुत्तम √3 हो जाएगा। इसके नीचे में एक है, एक से भागा दीजिएगा √3 में, तो √3 गुना √3 कराइएगा तो ये 3 हो जाएगा। तो ये 28.5 गुना 3 है माइनस ये क्या हो जाएगा आपको
28.5 मीटर। ठीक, तो ये देखिए क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू, इसको गुना करें, ये 5 दिया, 15 का 5 हासिल 1, 8 दिया 24 1, 25 का 5 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, 85.5 माइनस 28.5 मीटर, अब बट्टा ये √3 हो जाएगा। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, घटाइए, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ आपको 15 में से 8 गया 7, यहाँ कितना बच गया आपको, यहाँ आपको 7 बच गया, 7 में से 2 गया 5 बट्टा √3, यानी 57/√। तो देखिए इसका हर परिमेयकरण कीजिएगा, तो ये डी बराबर क्या आ जाएगा, 57/√3 से कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको, 57/√3, और √3 गुना √3 कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 का 3 19 दिया 57। तो डी का वैल्यू कितना चला आया, 19√3 मीटर। ये बोल रहा था आपको कितना दूरी भवन की ओर चल करके गया, तो 19√3 मीटर जो है ये भवन की ओर चल करके गया। ठीक, ये 19√3 मीटर भवन की ओर चल करके गया। ठीक, ये आपको समझ में चले आया होगा। देखिए आगे 7 नंबर में क्या बोल रहा है, कहता भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 मीटर है। तब कहता है मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए। ठीक, तब कहता है मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए। तो देखिए 7 नंबर के सवाल को, 7 नंबर में क्या बोलता है उसको देखना। 7 में देखिए आपको क्या बोल रहा है, 7 नंबर के सवाल में बोलता है आपको भूमि के एक बिंदु से, मान लिए एक ये भूमि है, यहाँ एक ये भूमि है। ठीक, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर जो है, ये मान लिए 20 मीटर ऊंचा जो है एक भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। यहाँ पे एक संचार मीनार लगा हुआ। ठीक, ये आपको क्या है, संचार मीनार, ये संचार मीनार है, ये आपको संचार मीनार है, ये आपको भवन है। ठीक, ये भवन पे आपको ये संचार मीनार लगा हुआ है। तब कहता है शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। ठीक, संचार मीनार का कोण और शिखर का, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये आपको इस तरह से ये। ठीक, कि आपको कहता है क्या शिखर का उन्नयन कोण मीनार के तल से, ये जो है ये आपको पहला कोण आपको 45 डिग्री है, और दूसरा जो है संचार मीनार के साथ जो है वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये मान लिए ए बी संचार मीनार है और बी सी ये भवन है। ठीक, ये डी जो है, डी यहाँ पे ये जो है संचार मीनार की शिखर के साथ कोण बनाता है। ठीक, तो दिया है आपको यहाँ, ये जो है भूमि के बिंदु माना बीसी भवन की लंबाई है, बीसी भवन की लंबाई है जो 20 मीटर है, जो क्या है 20 मीटर है। ठीक, उसके बाद भवन के शिखर बिंदु बी पर एक संचार मीनार ए बी
लगा हुआ है। ठीक, ये भी एक संचार मीनार लगा हुआ है। ये भी संचार मीनार लगा हुआ। ठीक, उसके बाद आपको ये जो है संचार मीनार भूमि, संचार मीनार भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है और भवन के शिखर बिंदु के साथ 45 डिग्री का कोण बनता है। ठीक, तब आपको बोला है संचार मीनार की ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है संचार मीनार AB की लंबाई। AB की लंबाई को हमको ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको संचार मीनार AB की लंबाई ज्ञात करना है। संचार मीनार AB की लंबाई को ज्ञात करना। तो अब देखिए, ये आपको हो गया BC भवन हो गया, AB संचार मीनार है। ठीक, ये जो है ये आपको संचार मीनार की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये देखिए, आपको ये भुजा दिया हुआ है। ठीक, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, तो इसके साथ ये लंब और ये आधार के साथ चलना है। तो देखिए, tan थीटा यूज करेंगे। tan थीटा 45 डिग्री, पहले tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आपको, ये BC भुजा बटे ये CD भुजा, BC भुजा बटे CD भुजा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। BC कितना है, BC आपको 20 मीटर है, 20 मीटर बटे CD बराबर क्या हो जाएगा आपको 20 मीटर। CD आपको कितना चले आया 20 मीटर। अब क्या करना है आपको, संचार मीनार की लंबाई निकालना। तो देखिए, ये क्या हो जाएगा आपको, संचार मीनार tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AC भुजा बटे ये CD भुजा। तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, AC देखिए आपको AB प्लस ये BC, AB प्लस BC भुजा हो जाएगा। अब बट्टे क्या है CD का वैल्यू कितना है 20 मीटर, ये आपको 20 मीटर दिया है। क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना कराइएगा तो ये आपको AB भुजा प्लस BC भुजा बराबर क्या हो जाएगा 20√3 मीटर। ठीक, 20√3 मीटर। तो यहाँ पे आपको देखिए BC का वैल्यू दिया हुआ है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा 20√3 मीटर माइनस BC। तो AB बराबर क्या हो जाएगा 20√3 मीटर माइनस BC का वैल्यू 20 मीटर है। तो इसमें देखिए 20 कॉमन चले आएगा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। तो ये हो गया आपको संचार मीनार की लंबाई। ठीक, अतः संचार मीनार की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा आपको 20 × √3 माइनस 1 मीटर। ठीक, ये हो गया आपको संचार मीनार की लंबाई ये। ठीक, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही।
अगले रोज हम पार्ट जो 2 बनेगा, पार्ट 2 जो बनेगा उसमें हम आपको 8 नंबर से सवाल बताएंगे। ठीक, 8 से सवाल बताएंगे। आज के लिए इतना ही।